नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी खूब अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने भारत के प्रमुख जलप्रपात और नदियों से संबंधित कुछ वन लाइनर फैक्ट पढ़े थे। तो दोस्तों, आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। भारत की प्रमुख नदियों के उद्गम स्थल और नदियों पे बने बांध और परियोजनाएं आदि पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा न बोलते हुए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, भारत की प्रमुख नदियाँ। भारत की पवित्र नदी हमारी गंगा नदी है। गंगोत्री में गंगा को भागीरथी नाम से जाना जाता है। भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा है और राष्ट्रीय नदी भी गंगा है और राष्ट्रीय जलीय पशु डॉल्फिन है। गंगा नदी का नाम किस स्थान के बाद गंगा पड़ता है? देवप्रयाग में, उत्तराखंड के देवप्रयाग में या देवप्रयाग तक, जहाँ से उनका उद्गम होता है, वहाँ से देवप्रयाग तक गंगा का नाम भागीरथी नाम से जाना जाता है। उसके बाद देवप्रयाग के बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। देवप्रयाग में भागीरथी के साथ कौन सी नदी मिलती है? देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद में गंगा नदी जब यमुना से मिलती है तो पूर्वी क्षेत्र से बहते हुए वह ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है गंगा नदी बांग्लादेश में। तो उसे उसके बाद पद्मा नदी, बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जब संयुक्त जलधारा होती है, दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो उनका नाम मेघना बोला जाता है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन का डेल्टा बनाती है? गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ जब आपस में मिलती है, मेघना नदी, दोनों मिलकर सबसे बड़ा सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर कहाँ भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत से। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कही जाती है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंश दौरनी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश दौरनी से होकर बहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया है? गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत यानी कि साउथ क्षेत्र का जो भारत होता है उसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। वहाँ की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। वहाँ की गंगा भी गोदावरी को कहा जाता है और वहाँ की पवित्र नदी भी गोदावरी है। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी सबसे लंबी नदी है और सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। जो सबसे लंबी है सहायक नदियों में यमुना नदी है। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कौन नदी होती है? पंजाब में सिंधु नदी होती है। जम्मू कश्मीर से होके आती है सिंधु नदी, तो तिब्बत से निकलती है। जो जम्मू कश्मीर से होते हुए आती है पंजाब में, पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश भी कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। 2 नदियों की लंबाई लगभग समान है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की नदियों की लंबाई लगभग समान है। 2880 सिंधु नदी की है, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की है। कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों के बीच है? जाहिर है कि कावेरी जल विवाद, कावेरी नदी साउथ में बहती है तो वहाँ के 2 स्टेट कर्नाटक और तमिलनाडु में ही कावेरी नदी का जल विवाद है, दोनों स्टेट में बहती है। किस नदी के वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी को वृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है? कोसी नदी अपना मार्ग बदलने में प्रसिद्ध है, इसलिए इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। कौन सी नदी ओडिशा का शोक कहा जाती है? ओडिशा की शोक कही जाने वाली नदी ब्राह्मणी नदी है।
कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ये कभी न कभी एग्जाम में पूछे गए हैं। इनमें से आपका एक न एक क्वेश्चन नदियों से संबंधित एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ें, सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें और ध्यान से देखें। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? वैन पैन काफ़ी बार पूछा गया है। गोदावरी नदी की सहायक गंगा है। इंडो ब्रह्मा क्या है? एक पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बनाया गया है? गंगा नदी पर। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप मांजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। नर्मदा का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? नर्मदा नदी का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश में बहता है। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई थी? राजग सरकार के शासनकाल में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? ताप्ती नदी। कौन सी नदी भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है? सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी का 20% जल का प्रयोग कर सकता है। प्रायद्वीपीय नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? प्रायद्वीपीय नदियाँ जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, दक्षिण की ओर उत्तर से दक्षिण की ओर यानी कि उत्तर जम्मू कश्मीर से जो नदियाँ नीचे की ओर जाएंगी उनका क्रम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बैगाई नदियाँ हैं। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य में से होकर बहती है? सिंधु नदी। पंचगंगा और दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों में कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित होती है? नर्मदा नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा कृष्णा नदी की सहायक हैं। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? नर्मदा नदी। क्षिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। भारत की कौन सी नदी मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों भारत में ही है? गोदावरी नदी का मुहाना भी भारत में है और उद्गम स्थल भी भारत में है। उद्गम स्थल जहाँ से नदियाँ निकलती हैं और मुहाना जहाँ उनका अंत होता है। नेत्रावती नदी किस दिशा में बहती है? नेत्रावती नदी दक्षिण दिशा में बहती है। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर क्षिप्रा नदी के किनारे है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों के बीच में निर्मित हुआ है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच में निर्मित हुआ है। किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? देवप्रयाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली से विभाजित होती है? चंबल एवं साबरमती नदियों से। लूनी नदी कहाँ गिरती है? लूनी नदी कच्छ के रण में गिरती है और वहीं समाप्त हो जाती है, विलीन हो जाती है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतलज, सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ। ये तीनों ही नदियाँ तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती हैं। इनका उद्गम स्थल भारत न होकर तिब्बत है। क्वेश्चन कई बार ऐसे भी पूछा जाता है कि भारत से ऐसी नदियाँ कौन सी हैं जिनका उद्गम स्थल भारत नहीं है? उसमें सतलज भी हो सकता है ऑप्शन में, सिंधु भी, ब्रह्मपुत्र भी, तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। ध्यान रखिए 3 सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र ये इन नदियों का उद्गम स्थल तिब्बत है। तिब्बत मानसरोवर झील है। कौन सी मुख्य प्रायद्वीपीय नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं? ताप्ती और नर्मदा नदी ऐसी हैं जो डेल्टा नहीं बनाती हैं, ये एस सेंचुरी बनाती हैं। किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है? कावेरी नदी को साउथ में दक्षिण भारत में दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। पेन्नार की सहायक नदियाँ और वृद्ध गंगा गोदावरी को। पेन्नार की सहायक नदियाँ पापाधनी एवं चित्रावती हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, औरों तक वीडियो को पहुंचाएं। भारत की नदियों के उद्गम स्थल। गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री जो उत्तराखंड में स्थित है। नर्मदा नदी का अमरकंटक जो मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं सतलज नदी राकसताल तिब्बत से निकलती है, राकसताल से। सिंधु नदी सानख्याबा
हिमनद से तिब्बत से निकलती है। रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकलती है। व्यास नदी रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से निकलती है। झेलम शेषनाग कश्मीर से निकलती है। यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। चंबल मऊ मध्य प्रदेश से निकलती है। रामगंगा नैनीताल के उत्तराखंड से निकलती है। शारदा मिलम हिमनद से निकलती है। घाघरा तकलाकोट नेपाल से निकलती है। गंडक भी नेपाल से निकलती है। घाघरा का नाम बदलकर सरयू कर दिया गया है। गंडक नेपाल से निकलती है। कोसी गोसाईथल चोटी के उत्तर में निकलती है। बेतवा विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है। चीमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। ताप्ती बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। महानदी रायपुर जिला छत्तीसगढ़ से निकलती है। क्षिप्रा नदी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है। माही नदी धार जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। लूनी नदी का उद्गम स्थल अजमेर राजस्थान से है। सोन का उदयपुर जिला राजस्थान से है। साबरमती उदयपुर जिला राजस्थान से। आवर नदी का उदयपुर जिला राजस्थान से है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर महाराष्ट्र से है। गोदावरी नासिक महाराष्ट्र से है। कावेरी कुर्ग जिला कर्नाटक से है। तुंगभद्रा नदी पश्चिम घाट के गंगामूल चोटी के कर्नाटक से है। पेन्नार नंदीदुर्ग पहाड़ी कर्नाटक से है। पेरियार नदी पेरियार झील से। उमियम नदी उमियम झील मेघालय से है। हुगली फरक्का बैराज पश्चिम बंगाल से। बेगाई कंडन मणिकैयूर पश्चिम घाट तमिलनाडु से है। मेघना पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से है। टॉन्स तमसा कुंड जलाशय से है। अलकनंदा संतोपद हिमानी से है। दोस्तों सुने, काम करते करते भी सुने, एक बार सुने 2 बार सुने, आपको बार बार सुनने से अभ्यास होगा और आपको रिवीजन भी होगा, जिससे आपको याद होगा, जो आपको पेपरों में सहायक होगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नदियों से जुड़े बहुउद्देशीय परियोजनाएं। भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना भांगड़ नांगल परियोजना है। परियोजना का नाम नदी लाभान्वित राज्य निम्न प्रकार से हैं। नंबर 1 फरक्का परियोजना गंगा नदी पर है, जो पश्चिम बंगाल पर है। काकड़ापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात पर है। तवा परियोजना तवा मध्य प्रदेश पर है। नागपुर शक्तिगृह परियोजना कोरारी महाराष्ट्र में है, कोराडी महाराष्ट्र में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी पर है। लाभान्वित प्रदेश इसमें राजस्थान पंजाब हरियाणा है। उकाई परियोजना ताप्ती गुजरात में है। पोचमपाद परियोजना गोदावरी कर्नाटक में है। मालप्रभा परियोजना मालप्रभा कर्नाटक में है। महानदी डेल्टा परियोजना महानदी ओडिशा में है। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में है। भांगड़ा नांगल परियोजना सतलज पंजाब हरियाणा और हिमाचल व राजस्थान राज्य इससे लाभान्वित होते हैं। भांगड़ा नांगल परियोजना जो कि कहाँ है, सतलज नदी पर। व्यास परियोजना व्यास नदी पर है। राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। दामोदर घाटी योजना दामोदर नदी पर है। झारखंड और पश्चिम बंगाल दो राज्य इसमें शामिल हैं। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है, जो ओडिशा राज्य में है। चंबल परियोजना चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में स्थित है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक इसमें शामिल है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर पश्चिम बंगाल पर है। नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश में। कोसी परियोजना कोसी बिहार और नेपाल में है। गंडक परियोजना गंडक बिहार और नेपाल में है। कुंडा परियोजना कुंडा तमिलनाडु में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर पश्चिम बंगाल और झारखंड में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार केरल में है। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी उत्तराखंड में है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लाभान्वित है। कोयना परियोजना कोयना महाराष्ट्र में है। रामगंगा परियोजना रामगंगा उत्तर प्रदेश में है। ऊपरी कृष्णा परियोजना कृष्णा कर्नाटक में है, कृष्णा नदी पर। घाट प्रभा परियोजना घाट प्रभा कर्नाटक में स्थित है। भीमा परियोजना पवना नदी पर स्थित है, जो महाराष्ट्र में है। भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर कर्नाटक में है। जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी महाराष्ट्र में है। हंसदेव बांगो परियोजना हंसदेव नदी पर मध्य प्रदेश पर है। दंडकारण्य परियोजना महानदी पर ओडिशा व मध्य प्रदेश पर है। शरावती परियोजना शरावती कर्नाटक। पंचेत बांध परियोजना दामोदर नदी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल पर है। गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। बाण सागर परियोजना सोन नदी पर है, बिहार उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश इससे लाभान्वित देश हैं। नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश तथा गुजरात इससे लाभान्वित है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर राजस्थान पर है। जवाहर सागर परियोजना चंबल
राजस्थान पर है। सरहिंद नगर परियोजना सतलज हरियाणा पर है। तुलबुल परियोजना झेलम जम्मू कश्मीर पर स्थित है। झेलम नदी पर दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर पर स्थित है। आगे देखते हैं तिलैया परियोजना बराकर झारखंड पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य से लाभान्वित है। रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर पंजाब पर है। हिटकल परियोजना घाट प्रभाग कर्नाटक पर स्थित है। सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है और जम्मू कश्मीर पर है। नाथपा झाकड़ी परियोजना सतलज नदी हिमाचल प्रदेश पर स्थित है। पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात पर स्थित है। कोल डैम परियोजना सतलज हिमाचल प्रदेश पर स्थित है। कांग सावती परियोजना पश्चिम बंगाल पर है। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना 8 नदियां हैं तमिलनाडु एवं केरल। मुचकुंड परियोजना मुचकुंड नदी पर उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश पर स्थित है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर महाराष्ट्र पर है। शारदा परियोजना शारदा गोमती नदी पर उत्तर प्रदेश पर है। पूर्णा परियोजना पूर्णा नदी महाराष्ट्र पर है। बारगी परियोजना बारगी मध्य प्रदेश पर है। अब दोस्तों ये हमारी परियोजनाएं थी। अब नदियों पर बने बांध हैं, तो देखते हैं नदियों पर बने बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भांगड़ा नागर बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी ओडिशा पर। टिहरी बांध किन नदियों के संगम है? भागीरथी और भिलंगना नदी के। कोयना बांध किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। थीन बांध किस नदी पर स्थित है? रावी नदी पर। जवाहर सागर बांध नदी किस नदी पर निर्मित है? चंबल नदी पर। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी पर। नागार्जुन बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना बांध किस नदी पर है? कृष्णा में। मैथन बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराकर नदी पर। मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी। अलमाटी बांध किस नदी पर? कृष्णा। बाल पहाड़ी बांध किस नदी पर बनाया गया है? बराकरी। तो दोस्तों कैसा लगा आप